मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बाइक रेसिंग को दिखाया जाता है, जहां एक लड़का जिसका नाम था ली यून सिंह अपनी फीमेल कॉम्पिटिटर को हराने की कोशिश कर रहा था। यून सिंह के बेस्ट फ्रेंड दूर से ही उसे चीयर कर रही थी। आखिर में यून सिंह रेस जीत जाता है। यून सिंह की फीमेल कॉम्पिटिटर बहुत ब्यूटीफुल थी और यून सिंह उसे पसंद करता था। रेस के बाद यून सिंह उसे बात करने की कोशिश करता है, पर वो उससे ज़्यादा बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। यून सिंह निराश होकर घर जाने के लिए बाइक स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी एक अजीब सा मास्क पहना हुआ आदमी उसके पास आता है और बोलता है कि तुम्हारी बाइक तो कमाल है, मुझे भी एक बना के दो। पर यून सिंह उसे इग्नोर करके कासा के साथ वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दोंगहाई शहर को दिखाया जाता है, जहां पानी की बहुत कटौती थी। लोगों के पास पीने के लिए भी पानी नहीं था। यून सिंह दोंगहाई शहर में एक इलीगल कुरियर कंपनी में काम करता था। एक दिन उसे बहुत ही सीक्रेट पार्सल डिलीवर करने को मिलता है। यून सिंह उसे सेफली डिलीवर कर देता है, लेकिन आते वक्त वो वाटर सप्लाई का वाल तोड़ देता है, जिससे उसके शहर पर पानी आने लगता है। लेकिन उसे गार्ड देख लेते हैं, पर वो अपनी बाइक पर बैठकर वहां से फुल स्पीड में भाग जाता है। अगले दिन कुरियर इकट्ठा करते वक्त यून सिंह को किटेन कुरियर बॉक्स के बीच में मिलता है। यून सिंह उस किटेन को डिलीवर करने का ट्राई करता है, पर उसका एड्रेस गलत था। पर यून सिंह उस बिल्ली को अकेले छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो उस बिल्ली को उसकी बेस्ट फ्रेंड कासा, जो कि एक नाइट क्लब में काम करती थी, उसे गिफ्ट कर देता है। कासा उस कैट को पाकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो दोनों यून सिंह के घर जाते हैं, क्योंकि यून सिंह के डैड ने उन दोनों को खाने पर बुलाया था। नेक्स्ट सीन में हमें एओ बिंग को दिखाया जाता है, जो कि ड्रैगन किंग का बेटा था। ड्रैगन किंग ही उस शहर के पानी को कंट्रोल करता था। एओ बिंग और उसका मैनेजर यक्कासा बातें कर रहे थे कि तभी यून सिंह कासा के साथ अपनी सुपर बाइक पर वहां से गुजरता है। एओ बिंग उसे रोकता है और उससे बाइक को खरीदने की बात करता है, पर यून सिंह उन लोगों को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें ओ ली यानी यून सिंह के पिता और उसके भाई को दिखाया जाता है। वो सारों नाश्ता करने बैठते हैं, पर यून सिंह के पिता उससे एक डिसेंट जॉब ढूंढने को बोलता है। वो यून सिंह के इलीगल कुरियर जॉब को लेकर खुश नहीं थे। यून सिंह नाराज होकर वहां से उठकर जाता है। उसका भाई फिर यून सिंह के पास आकर उसे अपने काम को लेकर केयरफुल होने को बोलता है, क्योंकि द डे क्लैन यानी ड्रैगन किंग के कंपनी स्मगलिंग के कामों को बंद करने का ट्राई कर रहे थे। पर यून सिंह उसके बातों पर ध्यान नहीं देता और कासा के साथ वहां से बाइक पर जाने लगता है। जाते वक्त उन्हें एओ बिंग वापस से रोक लेता है और वापस से उसे बाइक खरीदने की बात करने लगता है, पर यून सिंह उसे मना करता है और वहां से भागने लगता है। एओ बिंग के गुंडे उसके ऊपर हमला करते हैं और यून सिंह चालाकी से एओ बिंग के कार का एक्सीडेंट करवा देता है और उसे छिड़ाकर वहां से जाने ही लगा था कि तभी एओ बिंग अपनी आइस की ताकत से उस पर हमला करता है, यानी निंजा और एओ बिंग ने पुनर्जन्म ले लिया था। एओ बिंग अपनी शक्तियों से यून सिंह को जख्मी कर देता है और उसके गुंडे यून सिंह को बुरी तरीके से पीटते हैं। एओ बिंग यून सिंह की बाइक लेने जाता है, पर बिल्ली उसे रोकने लगती है। एओ बिंग ये देखकर उस मासूम बिल्ली को भी जान से मार डालता है। ये सब देखकर यून सिंह बहुत गुस्सा होता है और उसके अंदर छुपी निंजा की शक्ति बाहर आने लगती है और वो एओ बिंग पर हमला करके उसका हाथ जला देता है। उसकी शक्तियाँ देखकर एओ बिंग वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यून सिंह हॉस्पिटल में था। उसकी पूरी शरीर पर पट्टियां लगी हुई थी। फिर हम देखते हैं कि उस हॉस्पिटल की डॉक्टर वही बाइक कंपटीशन वाली लड़की थी जिस पर यून सिंह का क्रश था। डॉक्टर से बताती है कि एक मार्क्समैन यून सिंह को हॉस्पिटल में लेकर आया था। डॉक्टर यून सिंह को चेक करके हैरान होती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी ठीक हो रहा था। तभी यून सिंह को कासा के बारे में याद आता है। जब वो उसके पास जाता है तो देखता है कि उसका एक पैर कट गया था। वो ये देखकर बहुत दुखी होता है। यून सिंह गुस्से में एओ बिंग से बदला लेने जाने लगता है कि तभी वहाँ द डेगलेन के मालिक यानी ड्रैगन किंग उससे मिलने आता है और उसके बेटे की तरफ से माफ़ी मांगता है और उसका बाइक के साथ गोल्ड ऑफर करता है। पर यून सिंह उनकी कार्ड को फेंक देता है और अपनी बाइक लेकर बोलता है कि अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो पहले अपने बेटे का पैर कट कर मुझे दो, और वहाँ से चला जाता है। ड्रैगन किंग अपने मैनेजर को बोलता है कि निंजा के पूरी तरह से जागृत होने से पहले ही उसे मार दो।
यूनसिंग का भाई उसे समझाने की कोशिश करता है। तभी दो मॉन्स्टर उन पर हमला करने आते हैं और यूनसिंग के भाई के कार को नीचे धकेल देते हैं। जब यूनसिंग अपने भाई को बचाने जाता है तब वो मॉन्स्टर उस पर हमला करते हैं। यूनसिंग अपने भाई को बाइक पर बिठाकर भागने की कोशिश करता है पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। गर्ल मॉन्स्टर उसे पकड़ लेती है और दूसरा मॉन्स्टर उस पर हमला करने वाला ही होता है कि तभी यूनसिंग के अंदर नेचा का जागृत हो जाता है और गर्ल मॉन्स्टर जलकर मर जाती है। पर जब दूसरा मॉन्स्टर उस पर हमला करने वाला होता है तभी वहाँ मार्क्समैन आ जाता है और एक ही बार में उस मॉन्स्टर को मार डालता है। यूनसिंग को कुछ समझ नहीं आता। मार्क्समैन उसे नेजा के नाम से पुकारता है और बताता है कि वो लोग एक दूसरे को जानते हैं और उस बड़े से मॉन्स्टर को लेकर वहाँ से चला जाता है। यूनसिंग अपने भाई को हॉस्पिटल में एडमिट करता है। नेक्स्ट सीन में हमें ड्रैगन किंग को दिखाया जाता है जिसका एक हाथ नकली था। नेजा की वजह से ही ड्रैगन किंग को अपना हाथ खोना पड़ा था। ड्रैगन किंग एओबिंग को बताता है कि नेजा किसी की भी नहीं सुनता। उसके सामने रिश्ते नाते कुछ मायने नहीं रखते। वो तो जरूरत पड़ने पर अपने पिता को भी मार सकता है और तुम हर जन्म उसी से ही पंगा लेते हो। इसके बाद हमें यूनसिंग को दिखाया जाता है जो कि मार्क्समैन के अड्डे पर जाता है। वहाँ पर कुछ छोटे छोटे बंदर काम कर रहे थे। वो मार्क्समैन और कोई नहीं मंकी किंग वोकोंग ही होता है। मंकी किंग यूनसिंग को बताता है कि वो ही कहानियों वाला नेचा है। वो बताता है कि नेचा हर बार नए नाम परिवार आइडेंटिटी के साथ पुनर्जन्म लेता है और इस बार वो यूनसिंग के रूप पर जन्म लिया है। मंकी किंग यूनसिंग को बताता है कि ड्रैगन किंग दे ले ग्रुप का मालिक है और एओबिंग जिसके साथ उसका पंगा हुआ था वो ड्रैगन किंग का तीसरा बेटा है और जो यूनसिंग के पीछे धुंधली फिगर दिखती है वो दरअसल नेजा की ही ओरिजिनल बॉडी थी और बताता है कि नेजा की आग की पावर कंट्रोल करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। यूनसिंग को ये सब बातें मजाक लगती है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर एओबिंग के पिता उसे बताते हैं कि पास्ट लाइफ्स में कैसे नेजा ने उसे मार डाला था और इस बार तो उसकी शक्तियाँ पिछले बारों से ज़्यादा पावरफुल है और वो अपने मैनेजर को यूनसिंग को मारने को बोलता है क्योंकि अगर यूनसिंग ने अपनी शक्तियों पर काबू पा लिया तो उसे मरना नामुमकिन हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ड्रैगन किंग मंकी किंग यानी वुकोंग को मिलने आता है और उसे पैसे देकर नेजा यानी यूनसिंग को मारने को बोलता है। लेकिन जब ड्रैगन किंग मंकी किंग को उसके भेजे गए फिश मॉन्स्टर को पकाते हुए देखता है तो उसे पता चल जाता है कि मंकी किंग ने ही यूनसिंग की मदद की थी। वो उसे कन्फ्रंट करता है और मंकी किंग नेजा को पहचानने से इनकार करने लगता है पर ड्रैगन किंग उसे डबल पेमेंट देकर काम कर देने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूनसिंग कासा के पास बैठा हुआ था पर उसके पिता वहाँ आकर उसे बाहर निकाल देते हैं। वो बाहर आकर अपनी बाइक को ठीक करने लगता है पर तभी उसे पास के विजन्स दिखता है और अचानक उसके बाइक और कपड़े पर आग लग जाता है। यूनसिंग फिर से मंकी किंग से मिलने जाता है और उसे अपना टीचर बनने को बोलता है। मंकी किंग पहले तो मना करता है लेकिन जब यूनसिंग उसके बाइक को मॉडिफाई करने के लिए रेडी होता है तब मंकी किंग उसे टीच करने के लिए मान जाता है। फिर यूनसिंग की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। मंकी किंग उसे आयरन से एक ड्रेस बनाने को बोलता है ताकि उसके कपड़े पर आग ना लगे। कासा को भी होश आ गया था तो यूनसिंग उसे एक नकली पैर बनाकर देता है और वो साथ ही मंकी किंग के बाइक को भी मॉडिफाई करता है। बहुत दिनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद यूनसिंग अपनी आग को कंट्रोल कर पाता है और अपने लिए परफेक्ट ड्रेस और हथियार बना लेता है। एक दिन ट्रेनिंग के बाद मंकी किंग का मार्क्स उतर जाता है और हमें उसका फेस दिखाया जाता है जो कि अब बूढ़ा हो गया था और यूनसिंग के शरीर में नेजा भी पूर्ण जागृत हो गया था। लेकिन यूनसिंग नेजा को दूसरी बार जागृत नहीं कर पाया था। तब मंकी किंग उससे बोलता है कि तुम्हें नेजा के गॉड बॉडी के साथ एक होना पड़ेगा तभी वो वापस आएगा और उसे नेजा की फुल पावर एक्टिवेट करने के लिए नेजा की खोई हुई अस्त्र वापस लानी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूनसिंग अपने कुरियर शॉप पर गया था। डॉक्टर भी उससे वहाँ मिलने आई थी कि तभी वहाँ उन पर यकासा के गुंडे अटैक करने लगते हैं। यूनसिंग गुंडों से लड़ रहा था पर उसे यकासा अपनी लंबी जीभ से अटैक करता है पर उसके फ्रेंड ने एंड वक्त पर उसे बचा लिया था पर वो खुद घायल हो गया। डॉक्टर उसे देखने आती है
यकासा मॉन्स्टर का रूप ले लेता है और रून पर अटैक करता है। यूनसिंग और उसके बीच जोरदार लड़ाई होती है। पहले तो यकासा उस पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन जब यूनसिंग की बॉडी में ईजा पूर्ण जागृत हो जाता है तो यकासा बच नहीं पाता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूनसिंग के साथ कुरियर में काम करने वाला एक आदमी हेओबिंग से मिलने जाता है और उसे पैसों के बदले डील करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।